थैंक यू जी, मैं अब जॉइन नहीं कर पाऊँगी, तो मैं जा रही हूँ, ठीक है? थैंक यू। जी हाँ। कुछ हरिओम मीटिंग है महोदय। पार्क में सामने योग वालों के सभी लोग अधिकारी आए हुए हैं, तो मैं जी, वहीं जी। जा रही हूँ। ओके जी। जी, जी। ओके मैम। सभी साधकों का मेरा सुबह का नमस्कार। विश्राम पूरा हुआ। अब दाईं करवट को लेकर आसन पे उठ बैठिए। आसन करा दो अभी, नावासन करा दो। अच्छा, नावासन। लेट के करा दो। नावासन के लिए सभी लोग कमर पीठ के बल लेटे हुए हैं। अभी लेटे रहिए। अब फिर से पूरे शरीर को तान दीजिए कसकर। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए सर के पीछे लेकर जाएं और दोनों घुटनों बिना घुटने मोड़े दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेकर आए। अगर सिर के पीछे ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा और यहीं से रीढ़ के बल दोलन प्रारंभ कर दें। इस अभ्यास में कलाइयों को पंजों से आगे निकालें। माथे को घुटने से निकट निकट से निकट लाने का प्रयास करें। शरीर में कहीं ढीलापन नहीं, बिल्कुल तने हुए रहेंगे सारे एड़ी पंजे खींचे हुए। पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण हो रहा है। एक एक कोशिका को रक्त मिल रहा है। हृदय और फेफड़े शक्तिशाली बन रहे हैं। मन में उत्साह पैदा होता है। करते जाएं नावासन। अच्छा, तो अभी बढ़ जाएंगे, 6 बज जाएंगे। तो ले 40 मिनट धीरे धीरे वापस आए। तो 3 ले, आसन वो 2 फुल क्रीम, 2 टोंड वाला। ठीक है, 3 और 2 और क्या? पापा का चार्जर ले सही नहीं रहेगा फिर हमारा कुछ दिन दूध ला, मैं आ जाऊंगी। कोई नहीं, मैं ये उल्टा लगवा दिया तुमने, उल्टा लगवा दिया। एक दो गहरी लंबे सांसें ले लें। अगला आसन हम लोग करेंगे कमर चक्रासन। बैठकर करने वाला आसन है ये। आसन पर बैठे हुए हैं सभी लोग। दोनों टांगों को अधिक से अधिक फैला लें। पंजों को तान दें। घुटने बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथ कंधे की ऊंचाई तक उठा लें। अब सिर्फ धड़ वाले भाग को कमर से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाएं। सिर्फ पहली स्थिति हो गई कमर चक्रासन की। पहले धड़ वाले भाग को धीरे धीरे घुमाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अब आगे बाईं भुजा कमर के पीछे रखें। श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं भुजा बाएं पैर के अंगूठे की ओर, माथा घुटने से निकट लाने का प्रयास। अब श्वास भरते हुए वापस। अब दूसरी तरफ से इसी प्रकार से करेंगे। दूसरी तरफ दाईं भुजा कमर के पीछे आ जाएगा। श्वास भरकर फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं पैर के अंगूठे की ओर, माथा को घुटने से लगाने का प्रयास करें। अपनी क्षमता अनुसार जितना जिस
जिसका शरीर जितना अलाउ कर रहा है उतना ही करें, अपने शरीर को कष्ट में ना लाएं। अब इसी क्रिया को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लीजिए दोनों तरफ से। इससे हमारा कटी प्रदेश लचीला बनता हुआ साइटिका नाड़ी आपकी स्वाभाविक स्थिति में, कमर की चर्बी भी दूर होती है इससे। कमर चक्रासन से बहुत अच्छा आसन है ये। खींच कर रखेंगे दोनों पंजों को। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे वापिस आ जाएं, पैर पैर के साथ दोनों हाथ आसन पे। एक दो गहरी लंबी सांस ले लें। आगे बढ़ते हैं। अगला आसन कर रहे हैं हम लोग जानु सिर आसन। लेकिन इसमें एक निषेध है, जिन्हें कमर दर्द और सर्वाइकल की ज्यादा प्रॉब्लम है वे इस आसन को ना करें, बाकी सभी लोग करें। जानू मतलब घुटने को सिर पर लगाना है। अब स्थिति बनाएंगे सभी लोग। दोनों बैठे हुए हैं आप लोग, दोनों टांगे सीधी, एड़ी पंजे मिला लें, पंजे को तान दें। अब दाई टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को बाई जंघा मूल पर लगा लें। बाई टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटना सीधा, पंजा बिल्कुल तना हुआ। अब दोनों हथेलियों को बाएं घुटने पर रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आकाश की ओर तान दें, यानी ऊपर की ओर खींचते हुए पूरे खिंचाव के साथ। पीठ भी तन जाएगा इसमें हमारा। भुजाएं समानांतर, अंगुली अंगूठे मिले हुए, हथेलियों का रुख सामने की ओर, बिल्कुल पैरेलल। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है हमें। कलाइयां पंजों से आगे निकल जाए, इस स्थिति बनने पर बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर हमें खींचना है। इस तरह खींचना है कि कोहनियां हमारी पृथ्वी से लग जाए और माथा को बाएं घुटने के निकट से निकट लाएं। थोड़ी देर रुकेंगे इस आसन में, श्वासें सामान्य करके थोड़ी देर रुकिए। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को और कमर ऊपर की ओर खींचते हुए बिल्कुल खिंचाव के साथ ऊपर की ओर आए। अब दोनों हाथ कमर के पीछे लाएं। दायां पैर को सीधा कर लें। शरीर ढीला कर लें हल्का। अब इसी क्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। अब की बाई टांग को मोड़ेंगे, घुटने से जंघा मूल में लगाएंगे दाएं, उसी तरह से जैसे आपने पहले क्रिया की है उसी तरह से करेंगे। अब दोनों हथेलियां दाएं घुटने पे रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को आकाश की ओर तानते हुए ऊपर ले जाएं। पीठ भी खींच जाएगी हमारी, भुजाएं समानांतर रहेंगी। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कलाइयां पंजों से आगे निकल जाए। इस स्थिति को बनने पे दायां पैर का अंगूठा पकड़े और खींचे, इस तरह की कोहनियां पृथ्वी से लगे। जिससे जितना पॉसिबल है उतना ही करें, क्षमता का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब श्वास सामान्य करके रुके। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को और कमर को ऊपर की ओर खींचते हुए लेकर आएंगे। अब हाथ
कमर के नीचे लाएं पीछे, बायां पैर भी सीधा कर ले। इससे प्राण सुदृढ़ बनता है, पाचन तंत्र पुष्ट होता है हमारा, रीढ़ भी लचीला, पीठ की सुंदर से मालिश, पैरों में स्थित साइटिका नाड़ी पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। अब दो गहरी लंबी सांस भर ले। अब विश्राम करेंगे लेकिन वज्रासन में, दोनों पैरों को मोड़ते हुए दाईं तरफ आ जाए वज्रासन में। दोनों हथेलियां घुटने पे रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लें और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। वज्रासन, वज्र नाड़ी प्रभावित होती हुई आपकी, आराम भी हम लोग कर रहे हैं और अपने शरीर को प्रभावित भी कर रहे हैं वज्रासन से। वेरिकोज वेन्स के रोग दूर होते हैं। और यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम कर सकते हैं। रात्रि में खाना खाने के बाद अवश्य बैठे थोड़ी देर वज्रासन में। अब विश्राम पूरा हो गया होगा। अब वज्रासन के आसन, अगले आसन हम लोग लेने जा रहे हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हमें घुटने के बल खड़े होना है, दोनों घुटनों में कंधों जितनी दूरी, दोनों पैर समानांतर, पंजे बिल्कुल लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पे, अंगूठे रीढ़ पे, चारों अंगुलियां आगे की तरफ। अब स्थिति बन गई। अब मेन आसन करेंगे। अब श्वास भरिए, श्वास भरते हुए कमर के पीछे झुकते जाएं, यथाशक्ति झुकेंगे, शरीर को कष्ट में नहीं लाएं, क्षमता का ध्यान रखें। और जो साधक साधिकाएं हाथ को छोड़ सकते हैं वो एक एक करके हाथ से तलवों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पूर्ण स्थिति में रीढ़ अधिक से अधिक मुड़ जाएगी आपकी, हथेलियां तलवों पर आसानी से लग जाएगा। इस प्रयास में हमारी जंघाएं पीछे की ओर हो जाती हैं, उसको आगे खींच कर लाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, इसी स्थिति में रुकने से ही लाभ, लेकिन हम अपनी क्षमता अनुसार। अब बहुत धीरे धीरे वापस आना है हमें, तो धीरे धीरे वापस आए, वज्रासन में बैठ जाएं। रीढ़ की समग्र गोटियां प्रभाव में, पेट के सभी अंग प्रभावित हो गए आपके, फेफड़े स्वस्थ, सभी अंगों में प्राण एवं रक्त का संचार। श्वासें सामान्य कर लें और उष्ट्रासन के प्रभाव को महसूस भी करें। कहाँ कहाँ हमारे शरीर प्रभावित हुआ इससे, कहाँ पे हम अच्छे से कर पाए, कौन सा अंग हमें साथ दिया हमारा इस प्रयास में, उसको महसूस करें और उसको धन्यवाद करें। श्वासें सामान्य हो जाएंगी इतनी देर में। अब अगला आसन वज्रासन का लेने जा रहे हैं, मंडूकासन भागे। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को आगे लाएं, अंगूठे अंदर, दोनों हाथों से मुट्ठियां बना लें। अब दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थित करें और अपने नाभि के स्पंदन को पहले महसूस करें। जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले महसूस करें नाभि के स्पंदन को, उसके बाद आगे करेंगे आसन। अब श्वास को अधिकतम निकाल दें, अब ठोडी आगे करके आगे झुकते जाएं, गर्दन को ऊपर उठाए रखेंगे और इतना ही हमें आगे झुकना है जिससे कि हमारा पृष्ठ भाग पीछे से ना उठे।
श्वासें सामान्य करके रुकेंगे। इस स्थिति में कम से कम आधा मिनट तो अवश्य रुकें ताकि हमें इस आसन का संपूर्ण लाभ मिले। अब जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना करें, रुकने में ही लाभ होता है। मधुमेह के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, मोटापा भी दूर होता है, नाभि के दोष भी दूर होते हैं हमारे। अब बहुत धीरे धीरे वापस आते जाएं, शरीर को सीधा कर लें, वज्रासन में बैठ। एक दो गहरी लंबी सांस ले लें और दोनों भुजाएं आगे और पैर को पीछे लेते हुए आ जाएं शिथिल आसन में, वो भी दाएं पैर से, दाएं कान से, सॉरी, दायां कान आसन पे, दायां पैर दाईं भुजा सीधी, बायां हाथ बायां पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने से स्पर्श करता हुआ, कंधे बिल्कुल ढीले, दोनों फेफड़े आसन पे। अब 3 बार हमें गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास ले, भरे, छोड़ दें, पुनः श्वास भरें, छोड़ दें। एक बार और श्वास भरें और छोड़ दें। इससे थकान दूर होता है हमारा, उच्च रक्तचाप की समस्या में लाभ होता है, अनिद्रा भी दूर होता है इस शिथिलासन से, और अगले आसन के लिए हमें शक्ति भी मिल जाती है शिथिलासन में विश्राम करने से। अब विश्राम पूरा हुआ, अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं तिर्यक भुजंग आसन। एक निषेध है इसमें, जिन्हें पेट की हड्डियां अल्सर हो या पेट की सर्जरी हुई हो वे इसको ना करें, बाकी सभी लोग पेट के बल लेटे हुए हैं। एड़ी पंजा मिला लीजिए, पंजे को खड़े करना है, इसमें दोनों पंजों को खड़ा करें, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं आसन पर जमा लें, कोहनियां भी खड़ी कर दें। अब हथेली और पैर की अंगुलियों पर भार देते हुए धड़ वाले भाग को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, दोनों भुजाएं सीधी हो जाए हमारी। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत अच्छा। भुजंग आसन की पूर्ण स्थिति, सिर पीछे की तरफ मुड़ी हुई और खींची हुई, ताकि हमारा सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव में आ रहा है। एक आसन में बहुत सारे लाभ ले रहे हैं आप। अब श्वास भरते हुए धड़ गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, ठुड्डी को कंधे के ऊपर रखकर दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। हालचाल ले लें जरा इनकी। अब मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए, अब फिर पुनः श्वास भरते हुए बाईं ओर की एड़ी का हालचाल ले लें। तो आप अब मध्य में आ जाए। अब ये एक आवृत्ति हो गई, अब इसी आवृत्ति को दोहराएं, पहले दाईं ओर जाएं, फिर मध्य में, फिर बाईं ओर, पुनः मध्य में। अब धीरे धीरे वापस आना है हमें, तो पहले धड़ वाले भाग को आसन पे धीरे धीरे लेकर आए, फिर माथा लेकर आए,
छोटी आंत बड़ी आंत का जोड़ प्रभाव में हमारा पाचन और निष्कासन सहज बनता है। इससे बहुत अच्छा आसन है ये तिर्यक भुजंगासन। हाथ शरीर के साथ अब विश्राम करेंगे, लेकिन बाईं ओर से शिथिलासन में। शिथिलासन ले लें बाईं तरफ से। बायां कानासन पे, बायां पैर बाईं भुजा सीधी, दायां हाथ दायां पैर 90 डिग्री पे मोड़ा हुआ। दोनों फेफड़े आसन पे। गहरा श्वास भरना है हमें और फिर छोड़ना है। 3 बार कर लें इसे भी। श्वास भरें, छोड़ दें, श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार और श्वास भरें और छोड़ दें। निम्न रक्तचाप की समस्या दूर होती है बाएं कान शिथिलासन से। विश्राम भी हो जाता है और इस आसन का लाभ भी हमें मिल जाता है। अब दाईं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। विश्राम कर चुके हैं हम लोग। पीठ के बल अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं सेतु बंध आसन। इसे कंधरासन भी कहते हैं। तो सेतु बंध आसन के लिए पीठ के बल लेते हुए हैं। सेतु अर्थात पुल। जिस तरह से किसी दुर्गम स्थान और नदियों के किनारे को आपस में जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करते हैं ना, और उसे ट्रैफिक टेंशन को सहना होता है, उसी तरह से यह आसन है जो हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच तालमेल बैठाता है और टेंशन दूर करता है हमारा। तो बहुत अच्छा आसन है। इसके लिए सभी लोग पूरे मन से पूरे दिल से करेंगे। पीठ के बल लेटे हुए हैं। अब दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से। पैरों के तलुओं को आसन पे रखे हुए हैं। एड़ या नितंबों को स्पर्श करते रहे। दोनों हाथों से दोनों टखने को पकड़ लीजिए। अब दोनों हाथों पर वजन डालते हुए धीरे धीरे नितंबों पीठ सहित मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते जाएं। अधिकतम उठा दें। पूरा शरीर हमारा सेतु की तरह निर्माण करता हुआ। दोनों हथेलियों का सहारा भी दे सकते हैं कमर पे। अगर जिन्हें दिक्कत हो रही है सहारा दे लें थोड़ा। पंजों और कंधों में कोई हिलडुल नहीं होगा। हृदय तक या वक्षस्थल को ठुड्डी से लगाकर क्षमतानुसार श्वास को रोकें थोड़ी देर, और जब ना रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे आसन पे जमाएं। थोड़ी देर रुकेंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आसन पे आ जाएं। एक बार और कर लीजिए इसी क्रिया को। हाथों पे वजन डालते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठा दें। एक बार और उठाएं। सेतु का निर्माण कर लें। वक्षस्थल को ठुड्डी से लगाकर श्वास को रोके हल्का और क्षमतानुसार, और ना रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग को आसन पे जमा दें। दोनों टांगे सीधी कर लें हाथ शरीर के साथ। विश्राम 1-2 गहरी लंबी श्वास भर लें और इस आसन के प्रभाव को महसूस भी करें। महसूस कर रहे होंगे आप कंधों और पीठ के दर्द
ठीक होता है इससे। रीढ़ की हड्डियां एक सीधी रेखा में आ गई थी। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। उनकी मासिक धर्म की समस्या दूर होती है इससे, नियमित होती है। थायराइड संबंधी समस्या भी दूर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे योग निद्रा। योग निद्रा संपूर्ण शवासन जैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा गहरा है ये। इससे अगर किसी की 6 से 8 घंटे की नींद के बाद भी अगर वो थका मंदा महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है योग निद्रा। तो योग निद्रा के लिए शवासन में लेटना है हमें। तो शवासन में लेटे हैं सभी लोग, पीठ के बल पूरा शरीर को ढीला कर लें, नेत्र कोमलता से बंद, और अपने शरीर को मन की आंखों से देखना प्रारंभ करें। जिस तरह से खड़ा हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है, उसी तरह से निहारें। दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान को ले जाएं। अंगूठे के बाद फिर दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली को देखें। पैर का तलवा, पैर के तलवे के ऊपर वाला भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघाएं, नितंब। दोनों पैरों को एक साथ देखेंगे, दोनों पैरों को एक साथ करते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे। अंगूठे से नितंब तक का भाग को देख लिया। अब नाभि को देखें, जो कि हमारी जठराग्नि का केंद्र है। अब पूरे पेट के भीतरी अंगों का देखने का प्रयास करें। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, धड़कता हुआ दिल, कमर का दायां भाग, बायां भाग, रीढ़ नीचे से ऊपर तक देखें रीढ़ को। अब दायां हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली, हथेली के ऊपर वाला भाग, कलाई, भुजबली। इसी प्रकार से बाएं हाथ के अंगूठे को देखें, उसकी अंगुलियों को देखें, कलाइयां, कोहनी, भुजबली, एक एक अंगों को देखते जाएं अंगूठे से लेकर कंधे तक का। अब ऊपर बढ़ते हैं। कंठ वाला भाग, ठोडी, हमारे दांत, 32 दांत, जिह्वा, छोटी जिह्वा, दायां नासा छिद्र, बायां नासा छिद्र, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, दोनों भौवें, तिलक या बिंदी लगाने वाला स्थान, कपाल। इसी तरह से कपाल से पैर के अंगूठे तक का एक एक अंग को शिथिल करते जाएं। प्रत्येक अंग शिथिल हो गया। अब संपूर्ण हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के भारीपन को महसूस करें। यह शरीर में हमारा पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इस मिट्टी में और खेतों की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। कुछ समय तक इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की खुशबू
के गंध को महसूस करें। अब शरीर के अंदर की नस नाड़ियों में बहता हुआ रक्त का ध्यान करें। यह हमारे शरीर में जल तत्व का प्रतीक है। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक एक एक कोशानुओं में इसकी गति है। इस जल और बाहर के जल में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से ध्यान करें और शरीर में शीतल तरल पदार्थ को स्वाद के रूप में अनुभव करें, जिस तरह से पानी पीते हैं ना। अब उस उष्णता का ध्यान करें जो हमारे समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त है। यह शरीर में हमारे अग्नि तत्व को प्रेजेंट करता है, जिसके कारण शरीर पर हाथ लगाने से हमें गर्मी का अनुभव होता है। इस अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं है, इसका गुण रूप है। अतः मन की आंखों से उस चीज को महसूस करें, उस अग्नि को जो हमारे शरीर के अंदर है और बाहर भी है। अब स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें जो हमारे शरीर में वायु तत्व को प्रेजेंट कर रहा है। यह सर्वव्यापी है। अब अगला आकाश तत्व को निहारे जो हमारे शरीर में खाली स्थान है, जहां जहां पे वे सारे आकाश तत्व से परिपूर्ण हैं। शायद ही कोई ऐसा अंग हो जहां पर यह नहीं है। इसकी सर्वव्यापकता पे अंतर्दृष्टि केंद्रित करें और शरीर के अंतर ध्वनि को भी सुनने का प्रयास करें। जब कभी हम दोनों कान को दोनों हथेलियों से बंद करते हैं ना, तो अंदर की कुछ आवाजें सुनाई देती है, उस चीज को सुनने का प्रयास करेंगे। अब ये पांचों तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, लेकिन एक महातत्व भी है, महाप्रभु, जो चेतना प्रकाश ज्ञान व आनंद का पुंज है। वे सब इसमें हैं और इससे ही हैं। इस आनंद की अनुभूति करें। अब अपने श्वासों को देखना प्रारंभ करें, कैसे श्वास अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अपने आप क्रिया चल रही है। अब बस शांत हो जाए। अब हाथों पैरों में हल्का हल्का कंपन करते हुए दाईं करवट लेकर आसन पे उठ बैठें। अगला आसन हम लोग लेंगे, सिंहासन के लिए स्थिति बनाएंगे। पद्मासन या भुजंगासन, किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं आप। दोनों हाथ आगे करते हुए कलाइयां मिलाएं, अंगुलियां घुटने की ओर, कमर नीचे, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासाग्र पे। श्वास भरकर गले से मधुर स्पंदन प्रारंभ करें। 3 आवृत्तियां ले लें बस इसकी। मधुर स्वर बनता है, इससे टॉन्सिल और कंठ के दोष दूर होते हैं। थायराइड की समस्या भी दूर होती है इससे, सिंहासन से। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरी करके वापस आए। गले की मसाज कर लें, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। अगली क्रिया है सबसे महान क्रिया, हंसी की। तो सभी लोग पद्मासन सुखासन में बैठे।
चेहरे पे पहले मुस्कुराहट लाएं, सभी का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ। अब बिल्कुल सिंपल, कोई उसमें वो नहीं कि ऐसे हंसिए वैसे हंसिए, आराम से जैसे कंफर्टेबल है आप हल्का सा मुस्कुराइए और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर दें। एक बार और। शांत शांत, हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। आप सभी योग प्रेमी इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरिओम, हरिओम बबीता जी। हरिओम भोली जी। आगे मैं बबीता जी से आग्रह करती हूँ कि आगे के प्राणायाम हमें कराएं। जी। सॉरी।